नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे कि स्वाति नक्षत्र के 4 चरणों में बृहस्पति का क्या फल होगा। मित्रों, यदि आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति स्वाति नक्षत्र में बैठे हैं तो क्या फल होगा, आइए हम जान लेते हैं। मित्रों, यदि आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति स्वाति नक्षत्र के प्रथम चरण में बैठे हैं तो ऐसा व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ और हृष्ट-पुष्ट होता है। ये लोग बुद्धिमान होते हैं और विद्वान होते हैं। ये लोग चालाक प्रवृत्ति के होते हैं, चतुर होते हैं, अपना काम बनाने में माहिर होते हैं और किसी भी प्रकार से अपना काम बना ही लेते हैं। ये लोग जल्दी से किसी की बातों में नहीं आते, बल्कि दूसरों को बेवकूफ़ बनाने वाले होते हैं। ये लोग बुद्धिमान होते हैं और बोलने में माहिर होते हैं। ये लोग व्यापार कुशल होते हैं, यानी कि व्यापार के सारे गुणागणित को जानने वाले होते हैं। और यदि ये लोग कोई भी व्यापार करते हैं तो ये लोग व्यापार को बहुत सही ढंग से करने वाले, व्यवसाय को बहुत अच्छे ढंग से करने वाले होते हैं और ये लोग सफल व्यापारी होते हैं। ये लोग अपने जीवन में सरकार से जुड़ कर के काम करते हैं अथवा सरकारी नौकरी करने वाले होते हैं, अथवा ये लोग किसी भी प्रकार से सरकार से या फिर राजनीतिक मंत्री आदि से अथवा शासन प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क रखने वाले और इन लोगों से लाभ प्राप्त करने वाले होते हैं। कई बार ये लोग सरकारी कॉन्ट्रैक्ट आदि लेकर के काम करते हैं अथवा राजनीतिक मंत्री आदि से या फिर समाज के बड़े लोगों से संपर्क बना करके और उनके माध्यम से लाभ प्राप्त करने वाले होते हैं अथवा सरकारी नौकरी करने वाले होते हैं। इन लोगों का परिवार बड़ा होता है अथवा इन लोगों का स्टाफ बड़ा होता है, यानी कि ये लोग यदि व्यापार करते हैं तो इनके साथ में काम करने वाले लोग ज़्यादा होते हैं, इनका स्टाफ बड़ा होता है, अथवा इन लोगों का परिवार, इनका कुटुंब बड़ा होता है। प्रायः ये लोग धर्म, अर्थ और काम तीनों प्रकार का सुख प्राप्त करने वाले होते हैं, यानी कि ये लोग धार्मिक भी होते हैं, धार्मिक सामाजिक कार्यों में भाग लेने वाले होते हैं और आर्थिक रूप से भी बहुत मजबूत होते हैं, यानी कि इनके पास में पैसा रुपया पर्याप्त मात्रा में होता है। ये लोग धनवान होते हैं और इन लोगों को काम सुख भी खूब मिलता है, यानी कि इन लोगों को शारीरिक सुख भी खूब मिलता है। इनके पास में सुख के सारे साधन मौजूद होते हैं। ये लोग बुद्धिमान होते हैं और मेहनती होते हैं, परिश्रमी होते हैं। ये लोग अपने काम में बहुत उत्साही होते हैं, यानी कि ये लोग खुद जो काम करते हैं, ये लोग अपने काम में बहुत ऊर्जा, बहुत एनर्जी के साथ में काम करने वाले होते हैं और अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा उत्साह रखने वाले होते हैं। ये लोग साम्यवादी विचारधारा वाले होते हैं। साम्यवादी विचारधारा का मतलब है कि कम्युनिस्ट विचारधारा वाले होते हैं। कम्युनिस्ट का मतलब है कि सभी को समान समझने वाले, चाहे अपने से नीचे काम करने वाले हों या फिर अपने से ऊपर काम करने वाले हों, सभी को एक ही तराजू में तौलने वाले होते हैं। सभी को एक जैसा मानने वाले साम्यवादी विचारधारा वाले, कम्युनिस्ट विचारधारा वाले होते हैं। लेकिन ये लोग धार्मिक स्वभाव के भी होते हैं, धर्म को भी मानने वाले होते हैं। प्रायः हम समाज में देखते हैं कि जो साम्यवादी विचारधारा का होता है, जो कम्युनिस्ट विचारधारा का होता है, वो धर्म को नहीं मानता, लेकिन ये लोग अंदर ही अंदर धर्म को भी मानने वाले होते हैं। लेकिन कभी कभी ये लोग लोभ में आकर के, लालच में आकर के कोई ना कोई अधार्मिक काम भी करते हैं, कोई ना कोई गलत काम भी करते हैं। कभी कभी ये लोग लोभ लालच में आकर के अपनी प्रतिष्ठा को खूब बढ़ाने के चक्कर में या फिर अपना नाम को बड़ा करने के चक्कर में या फिर धन को पाने के चक्कर में कोई ना कोई गलत काम कर देते हैं, जिस कारण से इनको परेशानी भी होती है। इन लोगों को अपनी साम्यवादी विचारधारा को ज़्यादा हावी नहीं होने देना चाहिए। कम्युनिस्ट विचारधारा को अपने ऊपर ज़्यादा हावी नहीं होने देना चाहिए और गलत कार्यों से हमेशा बचना चाहिए, तब इन लोगों को निश्चित रूप से लाभ होगा। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में बृहस्पति स्वाति नक्षत्र के दूसरे चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति मधुरभाषी होता है, यानी कि मीठा बोलने वाला होता है, अच्छी अच्छी बातें करने वाला होता है और ये लोग वाक्पटु होते हैं, बोलने में माहिर होते हैं, अपनी बातों को सही ढंग से रखने वाले होते हैं
लेकिन ये लोग बातें तो बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन ये लोग अंदर से ढीठ और क्रूर प्रवृत्ति के होते हैं। यानी कि किसी भी बात पर अड़ जाने वाले होते हैं, ढीठ प्रवृत्ति के होते हैं। अथवा ये लोग क्रूर प्रवृत्ति के यानी कि निर्दयी स्वभाव के होते हैं, कठोर प्रवृत्ति के होते हैं। जल्दी से किसी भी व्यक्ति पर दया नहीं करते, या फिर जल्दी से किसी की बातों में पिघलते नहीं हैं। कोई कितनी भी तारीफ़ करे, लेकिन ये लोग जल्दी से दया नहीं करते, पिघलते नहीं हैं। ये लोग अत्यधिक चालाक होते हैं, बहुत बुद्धिमान होते हैं, और कई बार दूसरों का नुकसान करके भी अपना फ़ायदा करने वाले होते हैं। यानी कि अपने फ़ायदे के लिए दूसरों को धोखा भी दे देते हैं। लेकिन ये लोग बुद्धिमान होते हैं और आकर्षक व्यक्तित्व वाले होते हैं। यानी कि इनकी जो पर्सनालिटी होती है वो बहुत अट्रैक्टिव होती है, बहुत प्रभावशाली होती है, और ये लोग समाज में किसी भी व्यक्ति से जल्दी से दोस्ती कर लेते हैं। और ये लोग अपने संबंधों के, अपने संपर्कों के माध्यम से लाभ प्राप्त करने वाले भी होते हैं। ये लोग अति कामुक प्रवृत्ति के होते हैं और कई बार विपरीत लिंगियों के प्रति अत्यधिक आकर्षित होने वाले होते हैं। विपरीत लिंगी का मतलब है कि यदि स्त्री हो तो वह पुरुषों के प्रति आकर्षित होगी, और यदि कोई पुरुष हो तो वह स्त्रियों के प्रति आकर्षित होगा। लेकिन ये लोग हर तरह की स्त्रियों के या फिर हर तरह के पुरुषों के प्रति आकर्षित नहीं होते। ये लोग हमेशा स्टैंडर्ड का ध्यान रखने वाले होते हैं। यानी कि जो अच्छी महिलाएं हैं या फिर जो अच्छे पुरुष हैं, उन्हीं के प्रति ये लोग आकर्षित होते हैं। ये लोग अति कामुक प्रवृत्ति के होते हैं, लेकिन ये लोग बहुत बुद्धिमान और विद्वान होते हैं। कई बार ये लोग किसी न किसी एक विषय के बहुत निपुण, बहुत माहिर होते हैं। इन लोगों की आदत होती है कि ये लोग हर विषय को बहुत गहराई से जानने की कोशिश करते हैं। यानी कि हर विषय का गहराई का ज्ञान रखने वाले होते हैं। कई बार ये लोग बहुत सारे विषयों की जानकारी रखने वाले होते हैं, अथवा इन लोगों को बहुत सारे कार्यों की जानकारी होती है। ये लोग बहुत सारे आर्ट जानने वाले होते हैं। ये लोग धार्मिक स्वभाव के होते हैं और धर्म कर्म के कार्यों में लगे रहते हैं। लेकिन ये लोग पैसा कमाने में बहुत माहिर होते हैं और बहुत तल्लीन होकर के, बहुत मन लगा करके पैसा कमाने वाले होते हैं। ये लोग धार्मिक स्वभाव के तो होते हैं, लेकिन अपने परंपरागत धर्म को नहीं मानने वाले होते हैं। यानी कि ये लोग धार्मिक तो होते हैं, लेकिन अपनी परंपराओं में, अपने रीति रिवाजों में बदलाव करने वाले होते हैं। इनके परिवार में जो भी परंपराएं चली आ रही हैं, जो भी मान्यताएं चली आ रही हैं, ये लोग उन परंपराओं में, उन मान्यताओं में बदलाव करने वाले, परिवर्तन करने वाले होते हैं। और ये लोग व्यर्थ के पाखंड पर, या फिर जो चीज़ें इस तरह की हैं जो व्यर्थ में ही धर्म के कार्यों में चल रही हैं, उन चीज़ों में ये लोग भरोसा नहीं करते। यानी कि इनका भरोसा आध्यात्मिक ज्ञान में या फिर ब्रह्म ज्ञान में होता है। जो परंपराएं होती हैं उनमें इनका कोई विशेष विश्वास नहीं होता है। ये लोग बुद्धिमान होते हैं और अपने समाज में सलाहकार के तौर पर काम करने वाले होते हैं। यदि ये लोग व्यापार करते हैं तो अपने व्यापार को सही ढंग से चलाने वाले और अपने नेतृत्व में चलाने वाले होते हैं। और यदि ये लोग जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, तो जहाँ भी ये लोग नौकरी करते हैं वहाँ पर आसपास के लोग इनसे पूछ करके, इनसे एडवाइस लेकर के काम करते हैं। लेकिन इन लोगों को अपने जीवन में अल्पायु का खतरा बना रहता है। यानी कि इनको अपने जीवन में कभी ना कभी कोई बड़ी दुर्घटना का सामना करना पड़ता है, और इस कारण से इनकी आयु को खतरा भी होता है। यदि कुंडली में स्वाति नक्षत्र के दूसरे या फिर तीसरे चरण में गुरु बैठे हों, और कुंडली में गुरु शुक्र के साथ में बैठे हों, यानी कि गुरु और शुक्र एक साथ बैठे हों, तो ऐसा व्यक्ति बहुत सफल चिकित्सक बन सकता है, एक सफल डॉक्टर बन सकता है, और चिकित्सा के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम बनाने वाला होता है। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में बृहस्पति स्वाति नक्षत्र के
तीसरे चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति मधुरभाषी होता है, यानी कि मीठा बोलने वाला होता है, अच्छी अच्छी बातें करने वाला होता है। और ये लोग वाक्पटु होते हैं, बोलने में माहिर होते हैं, अपनी बातों को सही ढंग से रखने वाले होते हैं। लेकिन ये लोग बातें तो बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन ये लोग अंदर से ढीठ और क्रूर प्रवृत्ति के होते हैं, यानी कि किसी भी बात पर अड़ जाने वाले होते हैं, ढीठ प्रवृत्ति के होते हैं। अथवा ये लोग क्रूर प्रवृत्ति के यानी कि निर्दयी स्वभाव के होते हैं, कठोर प्रवृत्ति के होते हैं, जल्दी से किसी भी व्यक्ति पर दया नहीं करते, या फिर जल्दी से किसी की बातों में पिघलते नहीं हैं। कोई कितनी भी तारीफ़ करे लेकिन ये लोग जल्दी से दया नहीं करते, पिघलते नहीं हैं। ये लोग अत्यधिक चालाक होते हैं, बहुत बुद्धिमान होते हैं, और कई बार दूसरों का नुकसान करके भी अपना फ़ायदा करने वाले होते हैं, यानी कि अपने फ़ायदे के लिए दूसरों को धोखा भी दे देते हैं। लेकिन ये लोग बुद्धिमान होते हैं और आकर्षक व्यक्तित्व वाले होते हैं, यानी कि इनकी जो पर्सनालिटी होती है वो बहुत अट्रैक्टिव होती है, बहुत प्रभावशाली होती है। और ये लोग समाज में किसी भी व्यक्ति से जल्दी से दोस्ती कर लेते हैं, और ये लोग अपने संबंधों के, अपने संपर्कों के माध्यम से लाभ प्राप्त करने वाले भी होते हैं। ये लोग अति कामुक प्रवृत्ति के होते हैं और कई बार विपरीत लिंगियों के प्रति अत्यधिक आकर्षित होने वाले होते हैं। विपरीत लिंगी का मतलब है कि यदि स्त्री हो तो वह पुरुषों के प्रति आकर्षित होगी, और यदि कोई पुरुष हो तो वह स्त्रियों के प्रति आकर्षित होगा। लेकिन ये लोग हर तरह की स्त्रियों के या फिर हर तरह के पुरुषों के प्रति आकर्षित नहीं होते। ये लोग हमेशा स्टैंडर्ड का ध्यान रखने वाले होते हैं, यानी कि जो अच्छी महिलाएं हैं या फिर जो अच्छे पुरुष हैं उन्हीं के प्रति ये लोग आकर्षित होते हैं। ये लोग अति कामुक प्रवृत्ति के होते हैं, लेकिन ये लोग बहुत बुद्धिमान और विद्वान होते हैं। कई बार ये लोग किसी न किसी एक विषय के बहुत निपुण, बहुत माहिर होते हैं। इन लोगों की आदत होती है कि ये लोग हर विषय को बहुत गहराई से जानने की कोशिश करते हैं, यानी कि हर विषय का गहराई का ज्ञान रखने वाले होते हैं। कई बार ये लोग बहुत सारे विषयों की जानकारी रखने वाले होते हैं, अथवा इन लोगों को बहुत सारे कार्यों की जानकारी होती है। ये लोग बहुत सारे आर्ट जानने वाले होते हैं। ये लोग धार्मिक स्वभाव के होते हैं और धर्म कर्म के कार्यों में लगे रहते हैं, लेकिन ये लोग पैसा कमाने में बहुत माहिर होते हैं और बहुत तल्लीन होकर के, बहुत मन लगा करके पैसा कमाने वाले होते हैं। ये लोग धार्मिक स्वभाव के तो होते हैं, लेकिन अपने परंपरागत धर्म को नहीं मानने वाले होते हैं। यानी कि ये लोग धार्मिक तो होते हैं, लेकिन अपनी परंपराओं में, अपने रीति रिवाजों में बदलाव करने वाले होते हैं। इनके परिवार में जो भी परंपराएं चली आ रही हैं, जो भी मान्यताएं चली आ रही हैं, ये लोग उन परंपराओं में, उन मान्यताओं में बदलाव करने वाले, परिवर्तन करने वाले होते हैं। और ये लोग व्यर्थ के पाखंड पर या फिर जो चीज़ें इस तरह की हैं जो व्यर्थ में ही धर्म के कार्यों में चल रही हैं, उन चीज़ों में ये लोग भरोसा नहीं करते। यानी कि इनका भरोसा आध्यात्मिक ज्ञान में या फिर ब्रह्म ज्ञान में होता है। जो परंपराएं होती हैं उनमें इनका कोई विशेष विश्वास नहीं होता है। ये लोग बुद्धिमान होते हैं और अपने समाज में सलाहकार के तौर पर काम करने वाले होते हैं। यदि ये लोग व्यापार करते हैं तो अपने व्यापार को सही ढंग से चलाने वाले और अपने नेतृत्व में चलाने वाले होते हैं। और यदि ये लोग जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, तो जहाँ भी ये लोग नौकरी करते हैं वहाँ पर आसपास के लोग इनसे पूछ करके, इनसे एडवाइस लेकर के काम करते हैं। लेकिन इन लोगों को अपने जीवन में अल्पायु का खतरा बना रहता है, यानी कि इनको अपने जीवन में कभी ना कभी कोई बड़ी दुर्घटना का सामना करना पड़ता है और इस कारण से इनकी आयु को खतरा भी होता है। यदि कुंडली में स्वाति नक्षत्र के दूसरे या फिर तीसरे चरण में गुरु बैठे हों और कुंडली में गुरु शुक्र के साथ में बैठे हों, यानी कि गुरु और शुक्र एक साथ बैठे हों,
तो ऐसा व्यक्ति बहुत सफल चिकित्सक बन सकता है, एक सफल डॉक्टर बन सकता है और चिकित्सा के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम बनाने वाला होता है। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में बृहस्पति स्वाति नक्षत्र के चौथे चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ और हृष्ट-पुष्ट होता है। ये लोग बुद्धिमान होते हैं और विद्वान होते हैं। ये लोग चालाक प्रवृत्ति के होते हैं, चतुर होते हैं, अपना काम बनाने में माहिर होते हैं और किसी भी प्रकार से अपना काम बना ही लेते हैं। ये लोग जल्दी से किसी की बातों में नहीं आते, बल्कि दूसरों को बेवकूफ़ बनाने वाले होते हैं। ये लोग बुद्धिमान होते हैं और बोलने में माहिर होते हैं। ये लोग व्यापार कुशल होते हैं, यानी कि व्यापार के सारे गुणागणित को जानने वाले होते हैं। और यदि ये लोग कोई भी व्यापार करते हैं तो ये लोग व्यापार को बहुत सही ढंग से करने वाले, व्यवसाय को बहुत अच्छे ढंग से करने वाले होते हैं और ये लोग सफल व्यापारी होते हैं। ये लोग अपने जीवन में सरकार से जुड़ कर के काम करते हैं अथवा सरकारी नौकरी करने वाले होते हैं, अथवा ये लोग किसी भी प्रकार से सरकार से या फिर राजनीतिक मंत्री आदि से अथवा शासन प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क रखने वाले और इन लोगों से लाभ प्राप्त करने वाले होते हैं। कई बार ये लोग सरकारी कॉन्ट्रैक्ट आदि लेकर के काम करते हैं अथवा राजनीतिक मंत्री आदि से या फिर समाज के बड़े लोगों से संपर्क बना करके और उनके माध्यम से लाभ प्राप्त करने वाले होते हैं अथवा सरकारी नौकरी करने वाले होते हैं। इन लोगों का परिवार बड़ा होता है अथवा इन लोगों का स्टाफ बड़ा होता है, यानी कि ये लोग यदि व्यापार करते हैं तो इनके साथ में काम करने वाले लोग ज़्यादा होते हैं, इनका स्टाफ बड़ा होता है अथवा इन लोगों का परिवार, इनका कुटुंब बड़ा होता है। प्रायः ये लोग धर्म, अर्थ और काम तीनों प्रकार का सुख प्राप्त करने वाले होते हैं, यानी कि ये लोग धार्मिक भी होते हैं, धार्मिक सामाजिक कार्यों में भाग लेने वाले होते हैं और आर्थिक रूप से भी बहुत मजबूत होते हैं, यानी कि इनके पास में पैसा रुपया पर्याप्त मात्रा में होता है। ये लोग धनवान होते हैं और इन लोगों को काम सुख भी खूब मिलता है, यानी कि इन लोगों को शारीरिक सुख भी खूब मिलता है। इनके पास में सुख के सारे साधन मौजूद होते हैं। ये लोग बुद्धिमान होते हैं और मेहनती होते हैं, परिश्रमी होते हैं। ये लोग अपने काम में बहुत उत्साही होते हैं, यानी कि ये लोग खुद जो काम करते हैं, ये लोग अपने काम में बहुत ऊर्जा, बहुत एनर्जी के साथ में काम करने वाले होते हैं और अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा उत्साह रखने वाले होते हैं। ये लोग साम्यवादी विचारधारा वाले होते हैं। साम्यवादी विचारधारा का मतलब है कि कम्युनिस्ट विचारधारा वाले होते हैं। कम्युनिस्ट का मतलब है कि सभी को समान समझने वाले, चाहे अपने से नीचे काम करने वाले हों या फिर अपने से ऊपर काम करने वाले हों, सभी को एक ही तराजू में तौलने वाले होते हैं। सभी को एक जैसा मानने वाले साम्यवादी विचारधारा वाले, कम्युनिस्ट विचारधारा वाले होते हैं। लेकिन ये लोग धार्मिक स्वभाव के भी होते हैं, धर्म को भी मानने वाले होते हैं। प्रायः हम समाज में देखते हैं कि जो साम्यवादी विचारधारा का होता है, जो कम्युनिस्ट विचारधारा का होता है, वो धर्म को नहीं मानता, लेकिन ये लोग अंदर ही अंदर धर्म को भी मानने वाले होते हैं। लेकिन कभी कभी ये लोग लोभ में आकर के, लालच में आकर के कोई ना कोई अधार्मिक काम भी करते हैं, कोई ना कोई गलत काम भी करते हैं। कभी कभी ये लोग लोभ लालच में आकर के अपनी प्रतिष्ठा को खूब बढ़ाने के चक्कर में या फिर अपना नाम को बड़ा करने के चक्कर में या फिर धन को पाने के चक्कर में कोई ना कोई गलत काम कर देते हैं, जिस कारण से इनको परेशानी भी होती है। इन लोगों को अपनी साम्यवादी विचारधारा को ज़्यादा हावी नहीं होने देना चाहिए। कम्युनिस्ट विचारधारा को अपने ऊपर ज़्यादा हावी नहीं होने देना चाहिए और गलत कार्यों से हमेशा बचना चाहिए, तब इन लोगों को निश्चित रूप से लाभ होगा। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।